अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है जब बनी इसराइल की सरजमीन पर जुल्म, गलतियाँ और नाफरमानियाँ आम हो चुकी थी। अल्लाह ने उस कौम को बहुत से नबी अता किए थे, लेकिन हर बार कुछ लोग सच्चाई को मान लेते और बहुत से लोग उसे ठुकरा देते। वक्त के साथ दिल सख्त होते चले गए, इबादत सिर्फ रस्म बन गई और अल्लाह का पैगाम पीछे छूटता चला गया। ऐसे ही हालात में अल्लाह ताला ने इंसानियत को फिर से हिदायत देने के लिए एक अजीम नबी को भेजने का फैसला किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन उनकी पैदाइश ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोजिज़ा थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जो पाक दामन, परहेजगार और अल्लाह की इबादत में डूबी रहने वाली एक नेक बंदी थी, उन्हें अल्लाह ने चुना। वो हर बुराई से दूर रहती, दुनिया की बातों से ज़्यादा अपने रब की रज़ा को अहमियत देती थी। एक दिन जब वो अकेली थी, अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके सामने आए। मरियम घबरा गई और अल्लाह की पनाह मांगी। तब फरिश्ते ने कहा कि वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं और अल्लाह उन्हें एक पाक बेटा अता करने वाला है। मरियम हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें किसी आदमी ने छुआ है और ना ही वो बदकार है। तब फरिश्ते ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कुन कहता है और वो हो जाती है। यूं अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा होने वाले थे। जब मरियम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें शुरू हुईं तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। दर्द और तन्हाई में उन्होंने काश मौत की तमन्ना की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। उनके पैरों के पास से पानी की धार बहने लगी और खजूर का दरख्त उनके लिए झुक गया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मरियम उन्हें लेकर अपनी कौम के पास आईं। लोगों ने उन्हें देखकर इल्ज़ाम लगाए, ताने मारे और शर्मसार करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में ही बोलकर अपनी माँ की पाक दामनी का ऐलान किया और कहा कि वो अल्लाह के बंदे और नबी हैं, जिन्हें किताब और नबूवत दी जाएगी। ये पहला मोजिज़ा था जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। जैसे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें और भी मोजिज़े अता किए। वो मिट्टी से परिंदा बनाते, अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाल देते, वो जन्म से अंधों और कोढ़ियों को ठीक कर देते, वो मरे हुए को अल्लाह के इज़्न से जिंदा कर देते। ये सब देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए, लेकिन बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम और सरदार जलने लगे। उन्हें डर था कि अगर लोग ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानने लगे तो उनकी हुकूमत, उनकी शोहरत और उनका झूठा रुतबा ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को सिर्फ एक बात की दावत देते थे, अल्लाह की इबादत, तौहीद, सच्चाई, रहम और इंसाफ। वो कहते थे कि दुनिया फ़ानी है, आखिरत बाकी है। वो गरीबों के साथ बैठते, बीमारों का हाल पूछते, जालिमों को चेतावनी देते और टूटे दिलों का सहारा देते। लेकिन सच हमेशा जालिमों को चुभता है। धीरे धीरे ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने झूठ फैलाया, इल्ज़ाम लगाए और आखिरकार उन्हें कत्ल करने की योजना बना ली। उन्होंने सोचा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए तो उनका पैगाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वे ये भूल गए थे कि अल्लाह की चाल सबसे बेहतर होती है। जब दुश्मन ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने आए तो अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। अल्लाह ने उनकी शक्ल किसी और इंसान पर डाल दी, जिसे दुश्मनों ने ईसा समझकर सूली पर चढ़ा दिया। हकीकत ये है कि ना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए और ना ही सूली पर चढ़ाए गए। अल्लाह ने उन्हें जिंदा अपने पास उठा लिया। ये बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। कुछ लोग गुमराह हो गए, कुछ ने हद से बढ़कर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो हमेशा कहते रहे कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में आएंगे। वो इंसाफ कायम करेंगे, झूठ को मिटाएंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। वो बिना बाप के बच्चा पैदा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है और अपने नबी को दुश्मनों से बचा सकता है। ये वाक़या हमें सब्र, तौहीद, सच्चाई और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा सिखाता है। जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यही पैगाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी देते रहे। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और उसी की तरफ हमें लौटना है।